मोहतरम सामईन हजरात, जितने भी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हर आने वाले को मालूम है और पता है कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी ज़ायरीन की आमद हुई है। किसके उर्स में आए हैं? मौला पाक के उर्स में आए हैं। अरे जोर से बोलिए, किसके उर्स में आए? मौला पाक हैं कौन? इनके रगों में खून किनका है? इनकी नस्ल कहां से आई है? सबको मालूम है कि जिसके उर्स में हम आए हैं, आज यहां पे मिदनापुर की सरजमीन पर हमारी आमद हुई है। वो मौला पाक लफ्ज़ मौला ही से आप समझ जाएं कि मौला मुर्शिदुल कादरी या सैयद मनाल शाह कादरी अल जिलानी या छोटे हुजूर किबला, ये सब वो हैं जिनके रगों में अली का खून है। अरे बोलिए तो आप लोग, किसका खून है? और मौलाए कायनात का नाम ही मौला अली मुश्किल कुशा है, और उन्हीं के एक चश्मो चिराग जो इस सरजमीन पर आराम फरमा है, जिसे पूरी दुनिया मौला पाक के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक माहौल आप बनाएं, क्योंकि आज जो मैं लेकर आया हूं आपको देने के लिए, मैं जानता हूं कि आपकी मादरी जबान बंगला है, लेकिन मैं कई साल से छोटे हुजूर किबला की दावत पर लब्बैक कह के ये गुलाम हाजिर होता है। से बोलिए ना जोर से कि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, आप तो समझ गए होंगे, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और जितने लोग यहां आए हैं और जिस मोहब्बत में आप आए हैं, हर आने वाले की तरफ से, अरे मौलाना साहब इधर बैठिए, आप आगे, आप इधर तशरीफ लाइए। किसकी मोहब्बत में आप आए हैं? शेर समाप्त करें
कि इश्के नबी के, इश्के शहे उमम के तलबगार आए हैं। इश्के शहे उमम के तलबगार आए हैं। महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं। सुभान अल्लाह। बोलिए जोर से, अच्छा लगा तो। सुभान अल्लाह। आप सब नबी के वफादार हैं या नहीं? नबी की औलाद के वफादार हैं या नहीं? महफिल किसकी है? अरे ये स्टेज, ये शामियाना, ये लोगों का हुजूम, आप लोगों की आमद किसकी मोहब्बत में? हुजूर की मोहब्बत। अरे जोर से बोलिए, हुजूर की मोहब्बत में। शायर कहता है कि इश्के शहे उमम के तलबगार आए हैं। महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं। ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। बी आमना के गोद में सरकार आए हैं। बी आमना के गोद में सरकार आए हैं। हजरत मोहतरम, आज की ये महफिल हम सब की आमद मौला पाक की मोहब्बत में है। सुभान अल्लाह। सैयद मनाल शाह अल कादरी अल जीलानी की मोहब्बत में है। सुभान अल्लाह। सुभान छोटे हुजूर सैयद इकबाल शाह कादरी की मोहब्बत में है। अल्लाह। तो हम जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक ये पूरी कायनात, पूरा जमाना, पूरी दुनिया पंजतन का सदका खाती है। किसका सदका? पंजतन का सदका, अली के घर वालों का सदका, अली की औलादों का सदका। तो हजरत मोहतरम, मैंने जिस आयत मुकद्दसा को अपना उन्वान बनाया, हमारी और आपकी बख्शिश के लिए, हमारी और आपकी नजात के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। किसी और की जरूरत नहीं है हमें। हमारी बख्शिश के लिए हमारा पीर काफी है। अरे जोर से बोलो, हमारा शेख काफी है। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हम जिसका कलमा पढ़ते हैं, हम जिस नबी की उम्मत हैं, हम जिस नबी के गुलाम हैं, खुद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि कल कयामत के दिन मैं भी शफाअत करूंगा, मेरे आल भी शफाअत करेंगे, मेरी औलाद भी शफाअत करेगी। तो ऐ कादरियों, अपनी मुकद्दर पे नाज करो कि तुमने किसी और का दामन नहीं थामा है, हजरत शाह मनाल शाह अल कादरी का दामन थामा है। कि जिनके रगों में अली का खून है, जिनके रगों में फातिमतुज ज़हरा का दूध है, जो नबी की आल है। नारे तकबीर, नारे इशालत, नारे हैदारी, नारे गौस, नारे गौस, गौस पाक का दामन, पीर मुर्शिद का दामन, कोलकाता दायरा शरीफ। अब आओ हम कुरान से पूछें, क्योंकि कुरान का नुज़ूल किस लिए हुआ? कुरान आया क्यों? जब आप कुरान से पूछोगे, किसी मौलवी की जरूरत नहीं, कुरान से अगर पूछो कि कुरान तेरे आने का मकसद क्या है, तू आया क्यों है, तो खुद कुरान ऐलान करता है, हुदल लिन्नास, हम लोगों की हिदायत के लिए आए हैं। अरे जोर से बोलो, कुरान किस लिए नाजिल हुआ? हिदायत के लिए। लेकिन उसी कुरान से आप पूछो, ऐ कुरान तेरा आना तो समझ में आ गया कि तेरे आने का मकसद है लोगों की हिदायत, लोगों की हिदायत, लेकिन ये बता
कि तू आया है लोगों की हिदायत के लिए, तो आना तो समझ में आ गया, लेकिन ए कुरान ये भी बता कि हम जन्नत में जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे। तो कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, कि कल कयामत के दिन हर जमाअत को बुलाया जाएगा, हर गिरोह को बुलाया जाएगा। कादरी आ जाओ, चिश्ती आ जाओ, अशरफी आ जाओ, नूरी आ जाओ, हर जमाअत को, हर गिरोह को जब बुलाएगा महशर के मैदान में, कौन बुलाएगा? रब तबारक व तआला बुलाएगा। कौन बुलाएगा? हमारा रब बुलाएगा, हमारा खुदा बुलाएगा। यौम नदउ कुल्ला उनासिम, कल कयामत के दिन हर जमाअत को, हर गिरोह को बुलाया जाएगा बेइमामिहिम, किसके साथ? तो इमामों के साथ बुलाया जाएगा। किसके साथ बुलाया जाएगा? अरे जोर से बोलो। अरे इमाम तो जानते हैं ना आप, इमाम तो जानते हैं ना, इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अब जरा हम आपसे पूछते हैं, किस इमाम का जिक्र कुरान ने किया है? कौन से इमाम के साथ आपको बुलाया जाएगा? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब यही होगा कि हमें बुलाया जाएगा इमाम के साथ। तो इमाम तो उसे कहते हैं जो मस्जिद में सबसे आगे मुसल्ले पे खड़ा होकर हमारी नमाज पढ़ाता है, इमामत करता है, जिसकी इक्तिदा हम करते हैं, जिसे हम कहते हैं बेहाजल इमाम इक्तदैतो बेहाजल इमाम, उस इमाम की बात होगी। नहीं नहीं मेरे भाई, उस इमाम की बात नहीं है, क्योंकि अगर इमाम की बात करोगे तो इमाम 4 हैं। इमाम कितने हैं? अरे जोर से बोलो ना। मसलक कितने हैं? मसलक कितने हैं? अरे बोलिए जोर से, कितना मसलक है? 4। इमाम आजम का मसलक, 1 इमाम शाफई का मसलक, जोर से बोलो, इमाम मालिक का मसलक, इमाम अहमद बिन हंबल का मसलक। तो मसलक कितने हैं? 5वां कोई मसलक नहीं, इशारा समझो, 5वां कोई मसलक नहीं, 4 ही मसलक है। और हम किसकी इक्तिदा करते हैं? अरे मौलाना साहब, हम किसकी इक्तिदा करते हैं? अरे बोलो ना भाई, नहीं मालूम? किस इमाम की? इमाम आजम। हमारे इमाम का नाम क्या है? इमाम आजम अबू हनीफा। हमारा मसलक क्या है? मसलके हनफी। हम किस मसलक के मानने वाले हैं? हनफी मसलक के मानने वाले। लेकिन जरा अब मैं पूछूं कि 4 इमाम मैंने बताया, ये चारों इमाम इमाम आजम से छोटे हैं, इमाम आजम से छोटे हैं। सबसे बड़े इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा सहाबी नहीं है। आज की बात अगर आप अपने दामनों में सिमेट कर चले गए, कान से सुनकर दिल में जगह दे दिया, तो आप एक पैगाम आज हजरत मौला पाक के उर्स से आप लेकर जाएंगे। इमाम आजम सबसे बड़े इमाम, चारों इमाम में सबसे बड़े, लेकिन सहाबी नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि कुरान ने जिस इमाम का हुक्म दिया, जिस इमाम का हुक्म दिया, अब इमाम आजम से पूछो, वो इमाम आजम जो चले तो शरीयत, बोले तो शरीयत, उठे तो शरीयत,
खाए तो शरीयत, पिए तो शरीयत, लेकिन जब उस इमाम आजम से पूछा गया, ए इमाम आजम आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, तो इमाम आजम क्या फरमाते हैं, 2 साल। कितना कह रहे हैं? लोगों ने कहा हुजूर 50 साल की उम्र है, कह रहे हैं 2 साल। किसी ने सवाल किया कितनी उम्र, कहा 2 साल। कहा 60 साल की उम्र है, कह रहे हैं 2 साल। इमाम आजम फरमाते हाँ हाँ मेरी उम्र 2 साल है। कहा 2 साल कैसे? कहा सुनो, ये 2 साल वो है जो इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजरी है। अरे बोलो ना जोर से, इमाम जाफर सादिक को नहीं जानते? अभी तो 22 रजब गुजरा है, कुंडे की नियाज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से दुनिया ने दी है। ये इमाम जाफर सादिक कौन है? ये 12 इमामों में से एक इमाम है, जिनके बाप का नाम इमाम बाकर है, जिनके दादा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, जिनके परदादा का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अरे वो इमाम जाफर सादिक है, जिनके दादा अली शेर खुदा है, तो नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदारी, नारे हैदारी। अब इतने बड़े इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा, अहले बैत की सोबत, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सोहबत पर नाज कर रहे हैं। तो अब आ जाओ कादरियों, जहां जहां से आए हो, बंगाल के जिस जिस हिस्से से आए हो, अपनी मुकद्दर पे नाज कर लो कि तुमने उसका दामन पकड़ा है जिनके रगों में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का खून दौड़ रहा है। तुमने उस मनाल शाह कादरी का दामन थामा है, जिस मनाल शाह कादरी के जो है रगों में इमाम जाफर का खून है, इमाम बाकर का खून है, इमाम अली रजा का खून है, इमाम अस्करी का खून है, इमाम नकी का खून है, इमाम तकी का खून है, इमाम मूसा कासिम का खून है। उसका दामन थामे हो। कादरियो नाज करो, तुम्हें बख्शिश के लिए किसी और पीर के दर पे जाने की जरूरत नहीं। जोर से बोलो। बेशक बेशक। तुम्हें नजात के लिए किसी और पीर के हाथ को पकड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें जन्नत में जाने के लिए किसी और पीर के दामन को थामने की जरूरत नहीं। तुमने जो दामन थामा है वो दामन बड़ा कीमती दामन है, बड़ा आला दामन है, बहुत ऊंचा दामन है। ये दामन वो है जो दुनिया में भी तुम्हें बचाएगा और आखिरत में भी बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों, इसीलिए तो शायर ने कहा, फिर शेर सुन लें, थोड़ा सा मजा को आप बदल लें। शायर कहता है कि खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है, और मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा। जितने लोग आए हो, कितने बुरे हो, कितने गंदे हो,
कितने खताकार हो, कितने बड़े गुनहगार हो, किसी को पता है? अरे बोलो ना भाई, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं आपको मालूम है? आप कितने बड़े गुनहगार हो मुझे मालूम है। लेकिन मेरा मौला जानता है या नहीं जानता? जोर से बोलो, जानता है ना? मेरे नबी जानते हैं या नहीं जानते? अरे जोर से बोलो। जिस गौस आजम के दामन से वाबिस्ता हो वो गौस जानते हैं या नहीं जानते? अरे जोर से बोलो ना गौस के नाम पर। गौस आजम तो यूं फरमाते हैं, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि अगर जबान पर शरीयत का ताला ना होता, जबान पर शरीयत का ताला ना होता तो मैं ये भी बता देता कि तुम क्या खा के आए हो और घर में क्या छोड़ कर आए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है ना? और उसी गौस की अता से, उसी गौस के सदके में आपका पीर जानता है या नहीं जानता? बेशक, बेशक, जोर से बोलो ना। बेशक। लेकिन अच्छा है वो भी दामन में ले लिया, बुरा है उसे भी दामन में ले लिया। कितना बड़ा करम है। बेशक, बेशक। अरे बोलो ना मियाँ, नहीं समझे? तुम अच्छे हो तो अच्छे को भी उसी दामन में रखा, बुरा है मुरीद उसको भी उसी दामन में रखा है, क्योंकि वो जानता है जो अच्छा है वो मेरे लिए है, जो बुरा है उसके लिए मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। मुकद्दर पे नाज करो, मुकद्दर पे नाज करो कि अच्छे को भी दामन में रखा है और बुरों को भी किसी को भगाया नहीं। आज हमारे दोस्त ने देखा खानका शरीफ में हुजूर, बड़े हुजूर किबला सैयद मनाल शाह अल कादरी अल जिलानी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कहो जोर से, अल्लाह उनके सेहत में बरकतें अता फरमाए, आमीन, आमीन, उनका साया तमाम गुलामों के सरों पे कायम और दायम फरमाए, आमीन, आमीन। उनके साहबजादे को ये उम्र में और सेहत में भी अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन, अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोगों को देखा आते हुए, हमारे दोस्त ने कलकत्ते से आए, वो भी पहली मर्तबा मुझसे पूछने लगे, मैंने कहा ये इश्क है। अरे बोलो जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान। का इश्क है? का इश्क? मैंने कहा हाँ इश्क है। कहा लोग हाथ चूम रहे हैं, पैर चूम रहे हैं, हमने कहा ये इश्क है। अरे बोलो जोर से, क्या है? इश्क है। हमने कहा माँ बाप के पैर हाथ को चूमना चाहिए या नहीं? अरे चूमना चाहिए या नहीं? अरे बोलो ना भाई, जो लोग खड़े हैं, अब मत बैठो कोई बात नहीं, लेकिन बोलो चूमना चाहिए या नहीं? अच्छा, चूमने में फायदा है या नुकसान? माँ बाप के पैर हाथ को चूमने में? आप लोग अपने माँ बाप के पैर हाथ को चूमते हो? अरे मियाँ, जितना दावा कर लो, जितने लोग महफिल में बैठे हैं ना, शायद के 1% होगा जो माँ बाप के हाथ पैर को चूमता होगा। गलत नहीं कह रहा हूं, 1% होगा। 99% ऐसा होगा जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है। हमने कहा माँ बाप के पैर हाथ को चूमना चाहिए या नहीं? कहा हमने कहा चूमने में फायदा क्या है? तो कहा एक हज का सवाब। माँ बाप के हाथ पैर को चूमने में कितना सवाब? अरे जोर से बोलो ना। आज तो 5.5 लाख रुपया लग रहा है हज करने में। अब हज करने जाओ तो 5.5 लाख रुपया लगे, लेकिन हज करके आ जाओ तो कोई मौलवी तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि तुम्हारा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। वो रब जाने, वो अल्लाह जानता है। लेकिन नबी फरमाते हैं जिसने माँ बाप के पैर हाथ को चूमा मोहब्बत से, किस चीज से? मोहब्बत से। चेहरा देखा माँ बाप का, पैर हाथ का बोसा ले लिया, एक हज का सवाब। किसने कहा एक हज का सवाब? मेरे नबी ने कहा
कह दो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर बोलकर सुने आप, चुपचाप होकर नहीं। किसने कहा? अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, मौलाना साहब का कहा हुआ गलत हो सकता है कि नहीं? मौलाना अगर कहे तो गलत हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना। मुफ्ती साहब कह दे तो गलत हो सकता है या नहीं? जोर से बोलो। हाजी साहब कह दे तो गलत हो सकता है कि नहीं? नमाजी साहब कह दे तो गलत हो सकता है कि नहीं? लेकिन नबी कहे तो? जोर से बोलो ना मियां। क्यों भाई, क्यों? कहीं दलील है? कहीं दलील है तो है, कहो है। किस किताब में है? तो कहो कुरान में है। कौन किताब में? कुरान में। कहां दलील है? अब इस फकीर से ले लो दलील। कुरान का 27वां पारा है। कौन सा पारा? सूरा नज्म है। कौन सी सूरा? सूरा नज्म है। सूरा नज्म की पहली आयत है। इसी आयत से ये सूरा शुरू है। वन नज्मी इजा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन होवा इल्ला वहयुन यूहा। कौन सी किताब मैंने पढ़ा भाई? जोर से बोलो ना भाई। कौन सी किताब? कोई हदीस नहीं पढ़ा कि कोई कहे ज़ईफ हदीस है, कमजोर हदीस है, मनसूख हदीस है। नहीं कह सकता। कुरान पढ़ाऊं। अब कुरान में अल्लाह कह रहा है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। मेरा नबी जो कहता है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। अरे भैया बोलो ना। कुछ नहीं कहता। जो कहता है अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। अल्लाह कह रहा है मैं जो हुक्म देता हूं वही कहता है। अल्लाह कह रहा है मैं जो हुक्म देता हूं वही कहता है। तो अब नबी कह रहे हैं कि माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखो, हाथ पैर को चूमो तो एक हज का सवाब, एक हज का। अब आओ, ये माँ बाप, माँ को बड़ी मोहब्बत है ना अपने बच्चों से। अरे बोलो मियाँ। यहाँ मेरी माँ बहन भी बैठी हैं, सुन रही हैं। बेटा जैसा हो, औलाद जैसा हो, है ना। लेकिन माँ अपने औलाद से बेहद मोहब्बत करती है। बाप अपने औलाद से बेहद मोहब्बत करता है। लेकिन जरा इसी माँ से कहो, माँ मैदाने महशर में यहां तो बहुत मोहब्बत करती है, खुद भूखी रहती है लेकिन हमें भूखा नहीं रखती। बाप खुद भूखा रहता है लेकिन औलाद को भूखा, अरे बोलो सच्चाई है तो बोलो मेरे भाई, नहीं रखता। लेकिन इसी माँ बाप से पूछो कि मैदाने महशर में अगर एक नेकी घट जाए, एक नेकी मेरी कम हो जाए तो ऐ माँ क्या एक नेकी दोगी? महशर में माँ कहेगी मैं नहीं पहचानता तू कौन है। मैदाने महशर में माँ कहेगी नहीं पहचानता, बाप कहेगा नहीं पहचानता तू कौन है। अब आओ जवाब ले लो। जो माँ बाप दुनिया तक, आखिरत में साथ नहीं, आखिरत में साथ नहीं, तो जो माँ बाप सिर्फ दुनिया तक तेरे काम आए, उस माँ बाप के हाथ को चूमो, पैर को चूमो तो एक हज का सवाब। लेकिन जहां बाप साथ छोड़ दे, माँ साथ छोड़ दे, वहां मुर्शिद तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, पीर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। सैयद मनाल शाह कादरी तुम्हें अपने दामन से नहीं भगाएंगे। तो बताओ, जो माँ बाप सिर्फ दुनिया तक है, उस माँ बाप के पैर चूमो तो हज का सवाब, तो फिर मुर्शिद के पैरों को चूमे तो क्यों ना हज का सवाब मिलेगा।
तो मियां मुर्शिद शेख वो है जो दुनिया में भी मुरीद के काम आते हैं और आखिरत में भी, जोर से बोलो, आखिरत में भी मुरीद के काम। वहां मुरीद उनके साथ होगा। किसके साथ? आप किसके साथ होगे? जो बड़े हुजूर से मुरीद हैं वो बड़े हुजूर के दामन को थामेंगे। सुभान अल्लाह सुभान। जो छोटे हुजूर से मुरीद हैं वो छोटे हुजूर के दामन को थामेंगे। अल्लाह, अब आओ, छोटे हुजूर बड़े हुजूर के पीछे। सुभान अल्लाह सुभान। अरे जोर से बोलो, बड़े हुजूर अपने मुर्शिद के पीछे, उनके मुर्शिद मौला पाक के पीछे, मौला पाक गौसे पाक के पीछे। बोलो जोर से, गौसे पाक अपने पीर के पीछे, उनके पीर वो अपने पीर के पीछे। अब सबसे आगे जो होंगे वो अली मौला होंगे, वो हजरत मौलाए कायनात होंगे। अब पता चला कि कुरान ने जो पैगाम हमें दिया, कुरान ने जो तालीम हमें दी, कुरान ने जो हमें पैगाम दिया है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, कि कल कयामत के दिन हर जमात को बुलाया जाएगा बेइमामिहिम, अपने अपने इमामों के साथ जाएंगे। तो आपके हाथों में छोटे हुजूर का दामन होगा। जो बड़े हुजूर से मुरीद हैं उनके हाथों में बड़े हुजूर किबला का दामन होगा। वो अपने पीर के पीछे होंगे, उनके पीर वो अपने पीर के पीछे होंगे। अब सब गौसे आजम की बारगाह में पहुंचेंगे, गौसे आजम लेकर चलेंगे, मौलाए कायनात की बारगाह में लेकर चलेंगे। अब अल्लाह कहेगा अपने इमाम के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ, अपने मुर्शिद के साथ जन्नत में चले जाओ। तो अब हमें दूसरे की क्या जरूरत? हमें दूसरे की है जरूरत आपको? अरे बोलो ना मियां, है? कोई भी पीर मिले मोहब्बत करो, ठीक है ना? उनसे मोहब्बत करो, लेकिन जन्नत के लालच में नहीं, बख्शिश के लालच में नहीं। अरे आज मैं देखता हूं मुरीदों का हाल है, जिधर खीर देखा उधर ही फिर गया, दामन किसी और का पकड़ा है, माल के लालच में किसी और के पीछे दौड़ रहा है। सुनो सुनो, बाप एक होता है। अरे जोर से बोलो, आप सबका बाप एक है कि नहीं है? कि दो है? एक ही होगा। अब चचा हो सकता है, चचा हो सकता है ना, लेकिन बाप नहीं हो सकता। दादा हो सकता है लेकिन बाप। इसी तरह मुर्शिद भी एक होता है, दो चार नहीं। इसलिए लालच तो वो दौड़ेगा जिसने गौस के बेटों का दामन नहीं थामा है, भागेगा वो जिसके हाथों में कादरी दामन नहीं है। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुमने दामन भी थामा है तो कादरी दामन थामा है। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुमने दामन भी पकड़ा है तो गौस के बेटों का दामन पकड़ा है। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुमने दामन थामा है तो हुसैन की औलाद का दामन थामा है। अब शेर सुन लें, फिर मैं उस शेर की वजाहत कर दूं। शायर कहता है कि मेरे ऐबों हर मुसीबत को टाल रखा है, हर मुसीबत को टाल रखा है। मुर्शिद का दामन वो है कि जाहिरी तौर पे आपको दिखाई दे ना दे, नजर आए या ना आए, आप देखो या ना देखो, बातनी तौर पर मुर्शिद की निगाहें और मुर्शिद की गुलामी तुम्हें परेशानियों से बचाती है।
मुसीबतों से बचाती है। ये मुर्शिद का करम होता है, यह शेख का करम होता है। अब आओ, हमने जो दामन थामा है, आपने जो दामन थामा है, कुरान ने जो आपको तालीम दिया है, अल्लाह ने जो पैगाम आपको दिया है, क्या पैगाम दिया कि मुर्शिद के साथ आप जन्नत में जाओगे। किसके साथ जाओगे? मुर्शिद के साथ। कब जाओगे? कैसे जाओगे? जाना तो समझ में आ गया मौलाना साहब कि हम मुर्शिद के दामन को पकड़कर जन्नत में जाएंगे, है ना। लेकिन मुझे बताओ कि जाओगे कब, कैसे जाओगे? मुर्शिद ने आपको कुछ पैगाम दिया, दिया या नहीं दिया पैगाम? क्या पैगाम दिया मुर्शिद ने आपको? बैत हुए थे इदरीस भाई, दामन पकड़ा था। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं क्योंकि नाम आपका जान रहे इतनी महफिल में, क्या बहुत चेहरे पहचाने हैं लेकिन नाम सबका नहीं जानता। दामन जब पकड़े आपने, कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए, कहा हो जाओ मुरीद, कर लिया मुरीद कि कुछ पढ़ाया? अरे जोर से बोलो, कुछ पढ़ाया, कुछ वादा लिया कि नहीं लिया? क्या वादा लिया था कि झूठ बोलोगे? अरे बोलो जोर से। चोरी करोगे, नमाज छोड़ोगे? छोड़ने का वादा था या नमाज पढ़ने का वादा? झूठ बोलने का वादा था या सच बोलने का? हलाल खाने का वादा लिया था या हराम? बोलो जोर से। जब आपने ये वादा कर लिया, पीर ने कहा कि आज वादा करो कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा नहीं बोलेंगे। कहा बोलो आज से हराम नहीं खाऊंगा। अरे बोलो भाई, आज कुछ पैगाम लेके जाओ। आपने कहा आज से हराम। फिर पीर ने कहा कहो आज से नमाज की पाबंदी करूंगा। ये नहीं कहा था कि नमाज पढ़ूंगा, ये नहीं कहलवाया। क्या कहलवाया? जुमला देखो कि आज से नमाज की पाबंदी करूंगा, यानी हर हाल में हम नमाज पढ़ेंगे। जोर से बोलो, ये सब वादा है ना। कहा जब वादा कर लिया तो अब बिक जाओ। बायात के माने बिकना, हाथ देने का मतलब है ना। चोरी होने से बचाना मेरा काम, टूटने से बचाना मेरा काम। उसका काम क्या है? जो पैसा मैंने दिया, जो रुपया मैंने दिया, उसकी हिफाजत करना। मोबाइल मैंने लिया, इसकी हिफाजत करना मेरा काम। इसी तरह बायात के माने, मुरीद के माने बिकना। क्या होना? समझो कि तुम बिक गए, बेच दिया। अब बांग्ला में क्या बोलते हैं इसको? बिक्री, बिक्री को दो, है ना। अब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि छोटे हुजूर ने कहा थोड़ा थोड़ा बांग्ला भी आप बोलिए, तो अब हम सीख रहे हैं। अब बताओ कि जब तुमने बेचा है तो क्या क्या चीज बेचा है, और मुर्शिद ने खरीदा है तो क्या क्या खरीदा है? पता है? पता है? जिस घर में तुम रहते हो वो घर तेरा नहीं, मुर्शिद का घर है। बोलो जोर से, जोर से बोलो। जो दुकान तुम कर रहे हो वो दुकान तुम्हारी नहीं है, मुर्शिद की दुकान है। ये जान तुम्हारी नहीं, मुर्शिद की जान है। बोलो जोर से। ये औलाद तुम्हारा नहीं, ये मुर्शिद का है। तुमने सब बेचा है, और बेचा है उन्होंने खरीदा है। अब खरीदा है तो किस वादे पर खरीदा? कि सच बोलना। अब तेरा काम है सच बोलना।
अब जब उन्होंने तुम्हें खरीदा तो कहा नमाज कायम रखना, अब तेरा काम है उस नमाज की हिफाजत करना। बोलो जोर से। अब घर की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, दुकान कैसे चलेगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, खाओगे क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, वो क्या खिलाएंगे वो मुर्शिद जाने, क्या पिलाएंगे मुर्शिद जाने, क्योंकि खरीदा वो है, उसकी हिफाजत उसके जिम्मे है। तुमने बेचा है, अब तुम्हें हिफाजत ये है कि नमाज कायम रखो। भूखा रहना पड़े तब भी मुर्शिद का करम। बोलो जोर से। खाए तो भी मुर्शिद का करम, अच्छे हैं तो भी मुर्शिद का, बीमार हैं तो भी। बोलो जोर से। अब मैं आपसे पूछूं कि आप अपने वादे पे कायम हो? बोलो, हाथ उठा के बताओ कितने लोग कायम हो? अरे भाई 2 आदमी 3 आदमी हाथ उठा रहा है। इदरीस भाई कायम नहीं वादे पर? अगर कायम नहीं तब ये धोखा है, जन्नत में नहीं जा सकते। अगर मुर्शिद ने जो वादा लिया उस पे तुम कायम हो तो मुर्शिद का दामन पकड़ के जन्नत जाओगे। मुर्शिद का दामन पकड़ के। आपने देखा नहीं, बड़े हुजूर किबला हुजूर सैयद मनाल शाह अल कादरी अल जीलानी बीमार है ना? अरे बोलो मियाँ, बीमार है ना? बीमार है ना? बीमार होना तो उनके नाना की सुन्नत है। बोलो जोर से। बीमार होना हजरत आबिद बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बोलो जोर से। बीमार हैं, खड़े होने की सलाहियत नहीं है ना? फिर भी आपने देखा होगा ना, मैंने कई मर्तबा देखा हुजूर को, बड़े हुजूर किबला को, कुर्सी पे बैठे बैठे नमाज पढ़ रहे लेकिन नमाज नहीं छोड़ा। बेशक बेशक। बोलो जोर से। उन्होंने अपने मुर्शिद के हाथ में बिके थे, फिर ने वादा लिया तो कायम है, कायम है। बीमारी की हालत में भी नमाज कायम है। यही वादा तो उन्होंने तुमसे भी लिया है। तुम कायम हो या नहीं? अगर कायम हो तब तो मेरा दावा है दामन पकड़ के जन्नत में जाओगे, लेकिन अगर कायम नहीं हो तो जितना दर दर बदलते रहो, दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, जन्नत में नहीं जाओगे। इसलिए जुमला ये सख्त जरूर है, जुमला ये सख्त जरूर है, लेकिन मुर्शिद के वादों पर कायम होना भी जरूरी है। बोलो जोर से। कायम होना। अगर आप कायम हो तो फिर मालूम है मुर्शिद की निगाहें, वो मुर्शिद नहीं है तुम्हारे मुर्शिद जो चेहरा देखकर पहचाने। वो कोई और पीर होता है जो चेहरा देखकर पहचानता है। बोला ये देहात का आया है, ये गरीब है, मजदूर है, नहीं पहचानते पीर साहब, लेकिन ये कोठा वाला है, बिल्डिंग वाला है, बैंक बैलेंस वाला है, गाड़ी वाला है, तो पीर पहचानते हैं। लेकिन तुमने जिस पीर का दामन पकड़ा है उस पीर में ये खूबी नहीं, खूबी ये है कि अमीर हो या गरीब, मालदार हो या रईस, है ना, खेती करने वाला हो या मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला हो या तिजारत करने वाला, मुरीद सब एक निगाह में एक बराबर है। अरे बोलो जोर से। तुमने उस शेख का दामन थामा है जो अपनी निगाहों में हर मुरीद को एक बराबर समझते हैं। तो अब आपकी भी जरूरत यह है कि पीर की तालीमात पर अमल करना है। पीर ने जो शर्त लिया है उस शर्त पे कायम रहना है। यही पैगाम हजरत मौला पाक का था। लेकिन एक चीज और सुनो, छोटे हुजूर किबला ने मौला पाक का की करामत, उनकी एक बात का जिक्र किया है ना, वो आपने सुना होगा, बांग्ला में बोले, आपने समझा होगा, मैं भी समझा, लेकिन मैं उसी को उर्दू में दोहराकर उसी जुमले पर, उसी बात पर मैं वाकया दे रहा हूं।
उन्होंने क्या कहा कि एक हिंदू आया था मौला पाक से मिलने के लिए। जोर से बोलो, मौला पाक कहां थे? मस्जिद में, मस्जिद में थे, है ना। मौलवी होते, सिर्फ मौलवी होते, मुर्शिद नहीं होते तो कहते बाहर ही रहो। क्या कहते? क्योंकि आप सूफी थे। यह इस्लाम सूफियों से फैला है। यह इस्लाम किससे फैला? सूफियों से, सूफियों से फैला है। तो सूफियों की जमात वो होती है ना जिसकी निगाहों में भेदभाव नहीं होता, जात पात का जुमला नहीं आता। अगर जात पात हो जाता तो इतनी तेजी से मक्के से इस्लाम चला और पूरी दुनिया में जो फैला है नहीं फैलता। बोलो जोर से, नहीं फैलता। इस्लाम सूफियों ने मोहब्बत से फैलाया है। किस चीज से फैलाया? अरे बोलो जोर से। मोहब्बत ईमान का एक रुकन है। मोहब्बत ईमान का, अगर मोहब्बत नहीं तो मुसलमान नहीं। सुन लो, ये सूफियों की जबान से, मोहब्बत नहीं तो मुसलमान नहीं, मोहब्बत नहीं तो नमाज नहीं, मोहब्बत नहीं तो रोजा नहीं, मोहब्बत नहीं तो हज नहीं, मोहब्बत नहीं तो ज़कात नहीं, मोहब्बत नहीं तो इंसान नहीं, मोहब्बत नहीं तो इंसान नहीं। मोहब्बत, यही दर्स इन बुजुर्गों की बारगाह से मिलता है, इन मुर्शिदों की बारगाह से मिलता है। बारगाह मुर्शिद से सबसे पहला पैगाम मोहब्बत का मिलता है। बोलो जोर से, किस चीज का? मोहब्बत का। और मोहब्बत एक ऐसी शय है कि आपको इज्जत दिला देगी। आप रास्ते में चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, बैठने की जगह नहीं है, खड़े हो, सीट पर लोग बैठे हैं, उसका एक छोटा सा बच्चा अगर उसके साथ हो, अब उस बच्चे से मोहब्बत कर लो। जोर से बोलो, बच्चे से मोहब्बत करोगे, उसका बाप हो, उसकी माँ हो, तुम्हें बैठने की जगह दे देगी। तुमको नहीं देखेगा कि तुम मुसलमान है कि हिंदू है ना। जब मोहब्बत में इतना ताकत है, मोहब्बत में इतना पावर है कि 2-4 मिनट बच्चों से मोहब्बत किया तो उसके बाप के दिल में तेरी मोहब्बत हो गई, उसके माँ के दिल में मोहब्बत हो गई। अब बताओ कि सब इंसान, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सबका खालिक कौन है? जोर से बोलो, सबका मालिक कौन है? सबका पैदा करने वाला कौन है? तो जब तुम उसके पैदा करने वाले उस मखलूक से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह खुश होगा या नहीं खुश होगा? अल्लाह तुमसे राजी होगा या नहीं होगा? तो यही तो पैगाम मनाल शाह कादरी अल कादरी अल जिलानी ने दिया, यही पैगाम छोटे हुजूर सैयद इकबाल शाह कादरी ने दिया, यही पैगाम मौला पाक ने दिया है, जो आज लाखों का हुजूम है, लाखों का हुजूम है। ये मोहब्बत ही का सदका है मेरे भाई। जोर से बोलो, किसका सदका है? मोहब्बत का। लेकिन अब आओ, मोहब्बत के खुद कुछ तकाजे हैं, मोहब्बत में कुछ तकाजे हैं, मोहब्बत तकाजे हैं कि मोहब्बत किससे कैसे की जाए, मोहब्बत किससे कैसे की जाए। अब मोहब्बत हमसे करें, हम आपसे करें, अरे बोलिए ना जोर से, मोहब्बत आप मुझसे करें, मैं आपसे करूं, तो हमारी मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में, और आपके बाप की मोहब्बत में और बेटे की मोहब्बत में फर्क होगा कि नहीं? अरे बोलो ना जोर से, होगा ना, होगा ना।
तो बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत का तकाजा अलग है, भाई की मोहब्बत का तकाजा अलग है, बहन की मोहब्बत उसका मामला अलग है, बीवी की मोहब्बत उसका मामला उसका तकाजा अलग है ना। पड़ोस की मोहब्बत उसका तकाजा अलग है। इसी तरह पीर की मोहब्बत, अरे बोलो किसकी मोहब्बत? पीर की मोहब्बत। अब पीर की मोहब्बत आपसे क्या कहती है, सुने गौर से, क्योंकि तमाशा मत बनाइए मेरे भाई। पीर की मोहब्बत इसका तकाजा अलग है, और पीर की मोहब्बत आपसे क्या कहती है कि अगर आप किसी पीर से मुरीद हैं और किसी पीर का दामन आपने पकड़ा है, अब आपकी नजर में, आपके दिल में, आपके ज़हन में, आपके अक्ल में, निगाहों के सामने कितना हंसी कोई क्यों ना आ जाए, समझ रहे, कितना खूबसूरत कोई क्यों ना आ जाए, नजर किसी खूबसूरत को क्यों ना देख ले, लेकिन एक मुरीद के लिए सबसे ज्यादा हंसी उसका पीर होना चाहिए, उसका मुर्शिद होना चाहिए, उसका शेख होना चाहिए। यूं कहो कि हर मुरीद को यही अकीदा और यही ख्याल रखना है कि हमारे पीर से ज्यादा खूबसूरत मेरी निगाह में कोई नहीं है। जोर से बोलो, हमारे पीर से ज्यादा खूबसूरत मेरी निगाह में कोई नहीं। तब तो वो मुरीद सच्चा है, तब तो वो मुरीद सच्चा है। कि और दूसरी बात, कितना पढ़ा लिखा क्यों ना आ जाए, कितना पावरफुल क्यों ना आ जाए, क्यों ना ऐसा कोई आ जाए कि हवा में हाथ फैलाए और अजुआ खजूर मदीने का लाकर तुमको दिखा दे। समझ रहे मेरी बात? आज बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा। क्या खाना है? खजूर। ऐसे हाथ घुमाया, लाके दे दिया खजूर। नई जनरेशन जो है, अब सुने थोड़ी सी तवज्जो, कितनों पावर वाला क्यों ना आ जाए, समझ रहे हैं ना। आज सिफली अमल कर करके बहुत करामत दिखाई जा रही है। हवा में हाथ उड़ाया, ताजा ताजा खजूर ला दिया। अब तो नौजवान तबका कहता बहुत पावर वाला है, बहुत कमाल वाला है। अरे भाई, इससे बड़ा पीर तो कोई होगा नहीं। सुन लो बुजुर्गों का कौल, हवा में उड़ने का नाम पीर नहीं है, पानी पे तैरने का नाम पीर नहीं है, बड़ा लंबा लंबा बाल बढ़ा लेने का नाम, अरे बोलो जोर से, पीर 5 उंगली में 10 अंगूठी पहनने का नाम पीर नहीं है। पीर कहते किसको है? पीर की पहचान क्या है? पीर की पहचान करामत नहीं है, समझ रहे हो। पीर अगर पहचान ना हो तो ये देखो कि मेरा पीर नमाज का पाबंद है या नहीं, जोर से बोलो, शरीयत का पाबंद है या नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है या नहीं, दगा तो नहीं दे रहा है, दगाबाज है तो पीर नहीं, शरीयत का पाबंद है, नबी से सच्ची मोहब्बत है और उसका सिलसिला अली मौला तक पहुंचता है, तो कोई करामत देखो या मत देखो, शरीयत का पाबंद है तो पीर मान लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, जिसका दामन तुमने थामा है, दुनियावी एतबार से कितने आला पोस्ट पर थे, अरे बोलो ना जोर से। हम अपनी जबान में कहें कि वो हिंदुस्तान की तरफ से राजदूत थे, है ना, और उसी को बंगला में कहिए ना एम्बेसडर,
हाँ ठीक है ना, इतने बड़े पोस्ट पे थे। और ये मैंने अभी नहीं जाना, जब मेरा बचपना था, पढ़ने का जमाना था, तभी से मैं जानता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनियावी एतबार से कितना बड़ा पोस्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कभी कि शरीयत के खिलाफ कदम चला हो? अरे बोलो ना मियाँ, जी नहीं। सच्चाई में क्यों खामोश हो? हाथ उठाकर बताओ, देखा है? पता चला करामत देखने का नाम पीर नहीं है, शरीयत का पाबंद है वही पीर है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले की बात करो तो सिलसिला तो गौसे आजम का है, खानदान की बात करो तो खानदान तो गौसे आजम का है। अगर बेटा किसका है तो कहोगे गौसे आजम का है, कहेगा नूरे नजर किसका है तो अली शेरे खुदा का है, दुलारा किसका है तो खातूने जन्नत का है। और क्या चाहिए? नसब भी आला मिला है, हसब भी आला मिला है, दामन भी आला मिला है। फिर हम कादरियों को गम किस बात का? अरे गौसे आजम को पहचाना है, गौसे आजम को जाना है, तो उस जनाने वाले, बताने वाले, गौसे आजम की मोहब्बत देने वाले का नाम सैयद मनाल शाल कादरी है। बस मैंने तो यही जाना कि जिसने वहां तक पहुंचाया है वो हश्र में जन्नत तक भी पहुंचा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे इसालत, नारे हैदरी, उससे मौला पाक, कोलकाता दायरा शरीफ, मेदिनीपुर खानका शरीफ, तीसरा फाल्गुन उर्स पाक। लेकिन अब आओ जरा हम देखें कि हमारी पीर, हमारा शेख, हमारा मुर्शिद कितना आला है, कितना आला है, कितना आला है। आप उनकी ऊंचाई को देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, उनकी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सूफियों का पैगाम यही होता है, सूफियों का पैगाम यही होता है। 1 घंटे का वक्त मुझे मिला था और शायद कि मैंने ज्यादा बोल दिया, 2-4-5 मिनट और आप मुझे बर्दाश्त कर लें। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अब आओ, जो अशार मैं सुना रहा था उसका आखिरी मिसरा आप सुन लें। शायर लिखता है, मैं तो कब का मिट गया होता, मैं तो, अरे बोलिए ना जोर से, मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमत ने पाल रखा है, तेरी रहमत ने पाल रखा है। अब आओ जरा आप सोचो और देखो कि हमारा अमल, हमारा इखलाक, हमारा किरदार, हमारी जिंदगी, हमारा सुबह शाम किस तरह गुजरता है। हर आदमी अपना मुहासबा कर सकता है ना। हम आपके बारे में नहीं जान सकते, लेकिन आप अपने बारे में खुद जान सकते हो ना कि हमारा सुबह कैसे गुजरा, हमारा शाम कैसे गुजर रहा है, हमारा दिन कैसे गुजरा है। आप जान सकते हो ना। तो बोलिए ना जोर से, हाँ या नहीं। बोलो, क्या तुम्हारा अमल बहुत अच्छा है? बोलो ना भाई, अमल अच्छा है? नहीं। 100 में 80% लोग ऐसे होंगे जिनका अमल अच्छा नहीं, 20% ऐसे होंगे जिनका अमल अच्छा है, जिनका सुबह शाम रातों दिन हर लम्हा अच्छाई में गुजरता है। बड़े से बड़ा मौलाना साहब है या मैं हूं, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि मेरा अमल बहुत अच्छा है? नहीं। अगर कोई दावा करता है कि हाँ मेरा अमल बहुत अच्छा है तो झूठा है। क्या है? अब बोलो ना जोर से, क्या है? क्यों भाई? इसलिए कि इंसान है। क्या है हम? इंसान गुनाहों का मुजस्समा है, गुनाहों का पुतला है। उसकी आंख से गुनाह हो जाती है, उसके दिल से गुनाह हो जाता है,
उसके सोच से, फिक्र से, ख्याल से गुनाह हो जाता है, उसके चलने से, बैठने से, उठने से गुनाह होता है। अभी मिसाल के तौर पे आप आए उर्स पाक में, इस दयार में आप चले हो, बस एक मार्फती जुमला दे रहा हूं, आपने कदम रखा है, आपने जूता रखा है, चप्पल पहन के चले, जूते पहन के चले, तकवे के एतबार से मैं कह सकता हूं कि हमसे ये चलने में कितना बड़ा गुनाह हुआ है। न जाने हमारे ये जूते और चप्पल उन जगहों पे पड़े होंगे जहां पे मौला पाक का खाली कदम पड़ा हो। अरे जोर से बोलो ना मियां, बहुत बारीकी चीज दे रहा हूं, है या नहीं? है या नहीं? बोलो है ना? तो बोलो जहां मौला पाक का कदम पड़ा हो उस पे हमारा जूता पड़ जाए तो ये भी गुनाह है या नहीं? तकवे के एतबार से गुनाह है या नहीं है ना? तो अब इस मामले में कोई कह सकता है, लेकिन आओ उसकी रहमत पर, क्यों? हमारे अखलाक अच्छे नहीं, हमारे किरदार अच्छे नहीं, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं, हमारा अमल अच्छा नहीं, फिर भी उसकी रहमतें हमें पाल रखी है। उसकी वजह क्या है? उसकी असल वजह यह है कि जब तारीख को पढ़ोगे, पुरानी किताबों का मुताला करोगे और अगले नबी की उम्मतियों में गुजरोगे, आखिरी पैगाम इस महफिल से दे रहा हूं कि जब अगले नबी की उम्मतियों में गुजरोगे, आदम की उम्मत, नूह की उम्मत, शीश की उम्मत, यहया की उम्मत, जकरिया की उम्मत, दानिया की उम्मत, हजरत मूसा की उम्मत, हजरत ईसा की उम्मत, तो अब तारीख पढ़ो कि उन उम्मतों पर किसी पर आग का अंगारा आसमान से बरसा है और वो उम्मत जलकर खाक हो गई है। किसी पर आसमान से पत्थरों की बारिशें हुई है और वो उम्मत खत्म हो गई है। किसी पर तूफान का अजाब आया है, वो उम्मत नेस्तो नाबूद हो गई है। बोलो मियां, सच है या नहीं? बोलो ना, है ना? किसी पर पहाड़ को मिला दिया गया, बीच में वो उम्मत पिसकर खत्म हो गई। लेकिन बताओ कि हम उम्मते मोहम्मदिया हैं, हमारे अखलाक अच्छे नहीं, हमारे किरदार अच्छे नहीं, हमारे गुफ्तार अच्छे नहीं, हमारा अमल अच्छा नहीं, फिर भी उसकी रहमतें हमें पाल रखी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं वो नबी रहमतुल लिल आलमीन है, वो नबी शफीउल मुज़नबीन है, ये मुस्तफ़ा की रहमतें हैं। हम जिस नबी की औलाद की गुलामी में है वो औलाद रहमतुल लिल आलमीन की औलाद है। ये उनकी मोहब्बतों का सिला है जो हम बचे हैं मियां, बचे हैं हम। आज सोशल मीडिया पर यह खबर आपने सुना होगा कि नुजूमियों ने बता दिया कि हिंदुस्तान में भी तुर्की वाला जलजला का असर आ सकता है। बोलो जोर से, सुना है ना? सीरिया की तरह हालात यहां भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन जितने हैं, बंगाल का नाम नहीं ले रहा है, बंगाल का नाम नहीं ले रहा है, बंगाल का नाम नहीं ले रहा है। बिहार का नाम है, यूपी का नाम है, उत्तराखंड का नाम है, बहुत सारे शहर का नाम है, बहुत सारे स्टेट का नाम है, लेकिन बंगाल का नाम। मैं कभी कभी गौर करता हूं कि इससे पहले यस तूफान का हवा था, बोलो, गुलाब तूफान आने वाला था, बोलो मियां, बंगाल को नेस्तो नाबूद करने की बात हो रही थी, हालात बिगड़ने की बात थी, लेकिन बोलो यस तूफान से तुम्हारा कुछ बिगड़ा? गुलाब तूफान से कुछ बिगड़ा? ये जलजले से भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस जलजले से भी बंगाल का कुछ, अल्लाह पूरे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, ये तो दुआ करूंगा, लेकिन ये बंगाल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? ये मेरा अकीदा बोल रहा है, मेरा इश्क बोल रहा है कि बंगाल के सरहद के हर कोने को देख लो, बंगाल के शहर के हर कोने को देख लो, बंगाल के सरहद के हर कोने को देख लो, बंगाल का कोई छोटा शहर है उस शहर के भी गोशे गोशे को देख लो,
तो कहीं ना कहीं आपको अल्लाह का वली जरूर मिलेगा। बोलो जोर से, अल्लाह का वली। तो अब तुम जो बच रहे हो ये तुम्हारे अमल की बुनियाद पर नहीं, तुम बच रहे हो तो इन अल्लाह वालों की बुनियाद पर बच रहे हो। तो मेरे भाई अपना अमल इतना अच्छा कर लो, अपना किरदार इतना अच्छा बना लो, अपना इखलाक इतना अच्छा कर लो कि कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ नहीं पड़े, क्योंकि तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हो। तुम्हारा नबी तमाम नबियों के लिए रहमत है, कायनात के लिए रहमत है, सारे जहान के लिए रहमत है। तो हम उस रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में आने की वजह से भी उसकी रहमत से हम महफूज हैं, उसकी रहमत से हम महफूज हैं। यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, उस दिन यानी क़यामत के दिन हर जमात को, हर गिरोह को पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। कहाँ बुलाया जाएगा? महशर के मैदान में। बोलो, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बातें। कहाँ बुलाया जाएगा? महशर के मैदान में। कैसे बुलाया जाएगा? बेइमामिहिम, अपने अपने इमामों के साथ, अपने इमामों के साथ। अब अल्लाह कहेगा तेरा इमाम जहां जा रहा है उसका दामन पकड़ के तुम भी चले जाओ, अपने इमाम के साथ चले जाओ। तो हमें यकीन है और तमाम कादरियों को यकीन करना है कि क़यामत के दिन महशर के मैदान में हमारे हाथों में मुर्शिद का दामन होगा और हम मुर्शिद के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे, हम मुर्शिद के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। लेकिन हमें जन्नत में जाने के लिए अपने इखलाक को अच्छा करना है, अपने किरदार को अच्छा करना है, नमाज की पाबंदी करनी है, झूठ बोलने से बचना है, गीबत करने से बचना है, मोहब्बत करना है। कह दो सुभान अल्लाह। नफ़रतों को निकालना है। अगर आपने ये किया तो यकीनन मुर्शिद के दामन को पकड़कर आप जन्नत में जाएंगे। पढ़िए पूरा मजमा मेरे साथ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।